कौन सही कौन गलत, संदीप माहेश्वरी सर या डॉक्टर विवेक बिंद्रा? क्या ये स्कैम है और है तो किस लेवल का है? क्या और भी अन्य ऐसे स्कैम चल रहे हैं हमारे देश में? क्या इसमें जो लोग लूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, क्या उनको पैसा वापस मिलेगा? और सबसे जरूरी चीज, आप इस साथ किसके साथ खड़े हैं? नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर डीके मेहता, फाउंडर एंड सीईओ एक्सीलेंस दुनिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, हमेशा की तरह द डीके मेहता शो में। जैसा कि आप सबको पता है, अभी एक बड़े स्कैम का एक्सपोज हुआ है। जी हां, संदीप माहेश्वरी सर के शो में। तो आज मैं 2-4-5 पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट यह है कि इसमें सही कौन है और गलत कौन है। पहले वाले वीडियो में भी मैंने बोला था कि संदीप सर ने हमेशा इस सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए स्टैंड लिया है। तो बिल्कुल कहीं से कहीं कोई डाउट नहीं है, संदीप सर ने हमेशा राइट का साथ दिया है। अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ है तो उन्होंने स्टैंड लिया है। तो लिटरली मैं संदीप सर के साथ जाऊंगा, उनकी चीजों को सपोर्ट करूंगा, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उन्होंने अपने शो में किसी का नाम भी नहीं लिया था, किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, फिर भी उन लोगों को मिर्ची लग गई जिसको लगनी थी। तो सबसे जरूरी यह है कि आप खुद ही डिसीजन लीजिएगा कि इसमें कौन सही है और कौन गलत। दूसरा मैं बात करूंगा कि यहां पे ये स्कैम है कि नहीं है। आप खुद ही विचार करिए। एक ऐसा कोर्स जो ऐसे लोगों को बेचा जा रहा है जिनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, लोग फंसते चले जा रहे हैं, और जब वही आदमी कंपनी से रिफंड मांगता है, पैसे वापस करने की बात करता है, तो कंपनी वाले उसको बताते हैं, उसके पीआर बताते हैं कि पैसा तो रिफंड हम नहीं करेंगे, पैसा तो वापस नहीं देंगे। एक काम करो, तूने वो कोर्स लिया है ना, वो तुम दूसरे को बेच दो, 4-5 लोगों को बेचो, वहां से बेचने पर जो कमीशन मिलेगा, यही तरीका है पैसा, ठीक है, भरपाई करने का। आपको पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। तो आप ऐसे कोर्स ऐसे लोगों को बेच रहे हैं जिससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है, और जो कोर्स बेचने वाले लोग हैं बेचारे, उनको खुद किसी प्रकार के बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो चैन शुरू हो गया कि अपने घाटा को ऊपर करने के लिए आप ऐसे ऐसे लोगों को बेचने लग गए कोर्स। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था जो इसमें बर्बाद हो चुके हैं, लूट चुके हैं। उनका कहना है, सर मैं कंपनी से बहुत बार बात करने की कोशिश किया, वो बोलते हैं कि आपके इनवॉइस के ऊपर लिखा है नॉट रिफंडेबल, वापिस नहीं किया जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हें इसको भरपाई करना है, जो आपके पैसे लग चुके हैं, अगर उसको ऊपर करना है, तो एक तरीका है, इस कोर्स को तुम बाकियों के पास बेच दो, तो ही आप भरपाई कर पाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब कि हम एक बार दलदल में फंस गए, अब अगर मुझे निकलना है तो और को भी फंसा डालो। तो डेफिनेटली अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली हम इसको बोलेंगे कि ये स्कैम है, और बहुत बड़े लेवल का स्कैम हो रहा है। और तीसरा मैं बात करूंगा, क्या सिर्फ यही स्कैम चल रहा है हमारे देश में? नहीं दोस्त, इसके अलावा भी कोर्स के नाम पे बहुत सारा स्कैम चल रहा है। क्योंकि हमारे यहां एक नियम है कि आप किसी से डायरेक्टली पैसा नहीं ले सकते। तो क्या करो, आपको या तो कोई सर्विस देना पड़ेगा या तो कोई प्रोडक्ट देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे देश में हर एक रूल्स का, नियम का एक लूप होल ढूंढ लिया जाता है। तो अब क्या करें भैया, हमको पैसे तो कमाना है, तो एक ऐसे कोर्स बना दो जो जैसे कुछ भी किया जा सकता है। और सच बताऊं तो ये कोर्स जो है ना, इसका जो कंटेंट है यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। लेकिन वही बात है ना, हमको रूल को ब्रेक करना है, तो कोर्स बना दो, कोर्स बेचो और वहां से पैसे लो। अरे कोई कोर्स मार्केट में 5,000 का है, 4,000 का है, 10,000 का है, कुछ 1 लाख का भी है। जिसकी जितनी औकात है, जितनी इन्फ्लुएंसिंग पावर है, उस हिसाब से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो सिर्फ वही स्कैम नहीं है, उसके अलावा कोर्स के नाम पे, एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारे स्कैम चल रहा है, जिसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है। और नेक्स्ट, क्या लोगों को पैसे मिल पाएंगे? क्योंकि वो जो इनवॉइस देते हैं उसके ऊपर लिखा है कि ये नॉन रिफंडेबल है, पैसा वापस किसी भी कंडीशन में नहीं किया जाएगा। उस पर लिखा है अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल इन एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब किसी भी परिस्थिति में ये पैसा आपको वापस नहीं दिया जाएगा। अरे गजब बात है। जब ऐड उसका देखिए, जब प्रचार देखिए, तो उसमें लिखा जाता है कि मनी बैक गारंटी है। आपको अगर अच्छा नहीं लगा, आप बिल्कुल, आपको पैसे रिफंड मिलेंगे। और इनवॉइस पे लिखा है नॉन रिफंडेबल, मतलब
बोलने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और। ये तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो एक ही काम है कि अगर ये सारे लोग मिलकर अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, ये बताते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो हो सकता है कोर्ट कुछ निर्णय ले, इसके ऊपर डिसीजन सुनाए। तो ये अब आगे का मामला होगा, आगे का प्रोसीजर होगा कि इसमें क्या होता है। और सबसे जरूरी चीज, आप सभी को संदीप माहेश्वरी के साथ खड़ा होना है, उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये बंदा निस्वार्थ काम करते आए हैं, हमेशा यूथ के बारे में सोचा है, उनको सपोर्ट किया है, उनके लिए जिया है और हमेशा 24/7 ये यूथ के बारे में बात करते हैं, देश के फायदे में बात करते हैं। उनके कम्युनिटी पोस्ट को आप देखिए, आपको वहां से समझ आएगा कि किस तरीके से वो हमेशा यूथ के लिए डेडिकेटेड हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इस पूरे जो कंट्रोवर्सी में है, खेल कहां पे है, क्यों मिर्ची लग रही है लोगों को, क्यों दिक्कतें हो रही है। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या बोलते हैं ना, कोई चीज बहुत दिनों तक छुप के नहीं हो सकती है ना। अगर कोई चीज गलत हो रहा है तो एक ना एक दिन बाहर आएगा ही आएगा। जैसे हर्षद मेहता का 1992 का जो स्कैम था वो भी बाहर आया, सहारा का जो स्कैम था वो भी बाहर आया, चीट फंड कंपनी जो स्कैम कर रही थी वो भी बाहर आया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में होती रहती है, लेकिन एक टाइम पे उन सारे स्कैम का खुलासा होता ही होता है। आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।